जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 के लिए एक शानदार और ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट हिंदी का। और ये 20 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट है, आपके पेपर के ही जैसा। तो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लें आपको, क्योंकि आपको एक पेपर का आभास हो जाएगा, यानी कि हिंदी के एक पेपर का आभास हो जाएगा आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसा ही प्रैक्टिस सेट आपके पेपर में भी मिलेगा। तो प्रैक्टिस सेट को हल कराने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं, यदि आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न आप में पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, दर्शाता है। तो जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत अधिक परिश्रम करना। जी हाँ, यह बहुत अधिक परिश्रम करना ही जमीन आसमान एक करना मुहावरे का सही अर्थ होगा। जमीन को आसमान तक ले जाना ये गलत है। कम परिश्रम करना ये भी गलत है। जमीन पर और आसमान को मिलाना ये भी गलत है। याद रखिए, अगर मुहावरा पूछा जा रहा है आपसे और जमीन आसमान एक करना है ऐसे लिखा है, तो मुहावरे का अर्थ में सेम का सेम प्रयोग नहीं हो सकता। यानी कि जमीन और आसमान, इसमें देखिए दोनों के दोनों प्रयोग किए गए हैं अर्थ में भी, तो अर्थ में ऐसा सेम प्रयोग नहीं होता है। जो जो ऐसा अर्थ होगा, विकल्प होगा, आप उसको पहले ही कट कर दीजिएगा, यानी कि वह आपका होगा ही नहीं। तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा बहुत अधिक परिश्रम करना। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सही वर्तनी है? तो शब्द है हमारा तथस्थ। तथस्थ को कैसे लिखा जाएगा? तथस्थ को हम ऐसे लिखेंगे, तथस्थ को कुछ हम इस तरह लिखेंगे। यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिस विकल्प में भी होगा। तो यह किस विकल्प में ऐसा लिखा गया है? तो यह ऑप्शन ए में लिखा गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इस वाक्य में उपयुक्त विकल्प का चयन हमें करना है। तो यहाँ पर किस, ये जो मोटियाँ रोटियाँ हैं, इसको इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? मोटियाँ रोटियाँ अशुद्ध हैं। यह वाक्य में कुछ अशुद्धियाँ हैं, ये मोटियाँ रोटियाँ नहीं है। इसके जगह पर कुछ और लिखाएगा, वह क्या लिखाएगा आपसे यही पूछना चाह रहा है। तो दादाजी मोटियाँ रोटियाँ खाते हैं, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे? रोटियाँ मोटियाँ, ये भी गलत है। मोटे रोटियाँ नहीं, मोटी रोटियाँ। जी हाँ, दादाजी मोटी रोटियाँ खाते हैं। तो मोटी रोटियाँ आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ आपका लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। एक वाक्य है, उसमें उपयुक्त का विकल्प का चयन करना है। तो इसमें इस जगह पर हमने पहले ही रेड पेन से रेखांकित कर दिया है। तो आपको इस विकल्प में चयन करना है, व्यक्ति को आप अपना जीवन सफल बनाने के लिए आशा पर सहारा लेना चाहिए। आशा पर सहारा लेना चाहिए होगा या नहीं? पर की जगह पर यहाँ पर अगर का होता तब यह वाक्य शुद्ध माना जाता। तो यहाँ पर आशा का सहारा लेना चाहिए। तो आशा का सहारा जिस विकल्प में होगा वह हमारा राइट आंसर होगा। तो आशा का सहारा इसमें किस विकल्प में है? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। स्थूल का विलोम शब्द क्या होगा? स्थूल का विलोम शब्द, तो स्थूल का मतलब अगर वैसे निकालें तो स्थूल का मतलब होता है बहुत बड़ा, बड़ा कह सकते हैं। तो स्थूल का क्या होगा? छोटा को क्या कहेंगे? सूक्ष्म कहेंगे। तो सूक्ष्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। स्थावर का विलोम बताना है। तो स्थावर का विलोम बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस एग्जाम में भी स्थावर से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्थावर का हमेशा याद रखिएगा, स्थावर का होता है जंगम। तो जंगम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। पथ के पर्यायवाची शब्द का हमें चयन करना है। तो पथ का मतलब पथ का पर्यायवाची क्या होगा?
तो पथ का पर्यायवाची भान होता है, नहीं भान तो सूर्य का पर्यायवाची होता है। पंछी होता है, नहीं पंछी तो पक्षी होती है। पथिक तो राहगीर होता है। राह, पथ को क्या कहेंगे हम, राह कहेंगे। तो राह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो वाक्यांश है, जो बात पहले कभी न हुई हो। जो बात पहले अगर कभी न हुई हो उसको, इसके लिए एक शब्द है अभूतपूर्व। तो अभूतपूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, जो कुछ न जानता हो। जो कुछ न जानता हो उसको क्या कहेंगे, जो कुछ न जानता हो उसको कहा जाता है अज्ञ। और जो बहुत कुछ जानता हो उसको बहुज्ञ कहते हैं। जो बहुत कुछ जानता है उसको बहुज्ञ कहा जाता है, और जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहा जाता है, और जो थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ कहा जाता है। यही सभी बार बार रिपीट कर कर ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो आपका जो कुछ न जानता हो उसके लिए अज्ञ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का हमें चयन करना है। तो रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, पहले वाक्य पढ़ लेते हैं। चारों ओर रंग ही रंग गए, और इसमें हमें भरना है तो इसमें क्या भरा जाएगा। तो चारों ओर रंग ही रंग बौखला गए, नहीं। बिखर गए, जी हाँ, चारों ओर रंग ही रंग बिखर गए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिखर गए। चारों ओर रंग ही रंग बिखर गए। रंग मुरझाते थोड़ी हैं, रंग भागते थोड़ी हैं, रंग बिखर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। किसान हल खेत की ओर जा रहा है। किसान हल, और इसमें भरना है खेत की ओर जा रहा है। तो किसान हल तोड़कर खेत की ओर जा रहा है, नहीं। किसान हल मारकर खेत की ओर जा रहा है, नहीं। किसान हल लेकर खेत की ओर जा रहा है। तो लेकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ होगा दुख देना। तो दुख देना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विकल्प का हमें चयन करना है। तो वाक्य है, आदर्श बालक सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करते हैं। आदर्श बालक सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। तो इसके लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा, अपने माता पिता को, अपना माता पिता को, उसके माता पिता को, हमारे माता पिता को। इसमें सबसे उपयुक्त वाक्य जो है वो हमें दिख रहा है, अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। तो अपने माता पिता को आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। गंगा का पर्यायवाची बताना है। तो गंगा का पर्यायवाची क्या होता है, गंगा का पर्यायवाची होता है भागीरथी। भागीरथी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भागीरथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। बादल का पर्यायवाची शब्द बताना है हमें। तो याद रखिएगा, अगर जिस शब्द के अंत में जय आए, और जिस शब्द के अंत में धी आए, और जिस शब्द के अंत में द आए, तो याद रखिएगा जिस शब्द के अंत में द आएगा वह सभी शब्द बादल के पर्यायवाची होंगे, और जिस शब्द के अंत में धी आएगा वह सभी शब्द समुद्र के पर्यायवाची होंगे। आगे जिस शब्द के अंत में जय आएगा वे सभी शब्द कमल के पर्यायवाची होंगे। तो इसमें बादल का पर्यायवाची क्या होगा, बादल का पर्यायवाची होगा पयोधर। पयोधर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द में उत्तर देना है। तो वाक्यांश है, जो मास में एक बार होता हो, जो एक मास में एक बार होता हो उसे मासिक कहा जाता है। जो वर्ष में एक बार होता है उसे वार्षिक कहा जाता है। जो एक सप्ताह में एक बार होता है उसे
साप्ताहिक कहा जाता है और पाक्षिक कहा जाता है, जो एक पक्ष में होता है, यानी कि 15 दिन में होने वाली घटना को पाक्षिक कहा जाता है। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, एक मास में होता है उसे मासिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रियदर्शी को का सही वर्तनी बताना है। प्रियदर्शी को कैसे लिखा जाएगा? तो प्रियदर्शी को हम इस तरह, कुछ इस तरह लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, और यहाँ पर र लगा देंगे। प्रियदर्शी जिस विकल्प में ऐसा लिखा होगा वह आपका राइट विकल्प होगा। तो सी विकल्प में ऐसा लिखा है तो सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा कि ह्रस्व का विलोम बताना है। इसमें विलोम बताना है ह्रस्व का। तो ह्रस्व का होता है दीर्घ, दीर्घ का ह्रस्व, तो ह्रस्व का दीर्घ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का इसमें चयन करना है। लालिमा को सही लिखना है, तो लालिमा सही कैसे लिखी जाएगी? तो लालिमा को सही ऐसे लिखा जाएगा, ला छोटी ली और माँ। तो लालिमा यह जिस विकल्प में होगा वह आपका राइट आंसर होगा। तो लालिमा ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न है, आग रूप धारण कर चुकी है। आग कैसा रूप धारण कर चुकी है? तो आग इस विकल्प में बताना है, हंसमुख रूप धारण कर चुकी है, नहीं। नफरत रूप धारण कर चुकी है, नहीं। प्रेम रूप धारण कर चुकी है, नहीं। भीषण रूप धारण कर चुकी है। इस विकल्प का राइट आंसर होगा भीषण रूप धारण कर चुकी है। इसका सही जवाब होगा भीषण। तो भीषण आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? उम्मीद करते हैं आपको ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा लगा होगा। और गद्यांश के प्रश्न इसलिए हम इस वीडियो में नहीं ले पाए क्योंकि यहाँ पर दिखाना लाजमी नहीं बनता है, क्योंकि इस स्क्रीन पर नहीं आ पाएगा, इसलिए हम गद्यांश के प्रश्न नहीं लेते हैं। और गद्यांश के प्रश्न में भराना वाले 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको आप अलग से अपना अभ्यास कर सकते हैं पाठ्य पुस्तिका से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।